राइजिंग राजस्थान के अंदर ये भी आप लोगों को बता देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के बेटे का कितने फर्मों में टेंडर आप लोगों ने शामिल करके करवाया, ये बता दीजिए। ये रिकॉर्ड ली है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आपकी तरफ से कोई आरोप लगता है तो आप लोगों को दोष नहीं होता। और अरे सब सब सत्य माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत माननीय सदस्य प्रूफ लाइए पहले, प्लीज प्रूफ लाइए, हम नहीं बोलने देंगे, प्रूफ लाइए पहले, सबूत पेश ये जो आडंबर आसन को अंकित करके बात करिए। माननीय सदस्य इधर अंकित कीजिए। माननीय विराजिए, पता लग जाए आपको किस किस ने एमओयू किए। विराजिए आप बैठिए, प्रूफ पहले नहीं बोलने देंगे हम आपको। टाइम खराब मत करिए। प्रूफ लाइए पहले अपना प्रूफ लाइए। आडंबर किया, पहले प्रूफ लाओ, प्रूफ दूंगी, पहले प्रूफ लाओ, प्रूफ। सारे प्रूफ दूंगी। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। अगर ऐसा कोई शब्द हमारे इसमें आया है उसको अंकित ना करे। प्लीज 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 विराजिए के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लग जाती है इनके विराजिए पेश करेंगे। प्लीज विराजिए, देखिए प्लीज विराजिए, बात करना। अरे बैठिए, आप बैठिए, सबके सबूत, अरे आपके भी सबूत दूंगी, आपके भी दूंगी, सबके दूंगी। आप बैठिए, आप सबूत देंगे आपको। अरे बैठिए, आप सबूत देंगे, सबूत लाऊंगे अभी ऐसा कोई शब्द है तो उसको अंकित ना करे। करवा देंगे, अभी लाऊं सबूत जाके। प्लीज प्लीज देगी सबूत तुम्हें, पता लग विराजिए, क्या होगा। प्लीज विराजिए बेटा मंत्री पद नहीं जाएगा। प्लीज विराजिए वफादारी करना ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं। प्लीज माननीय सदस्य आसन को अंकित करे और ऐसा शब्द ना बोले जो इस मर्यादा से बाहर हो। प्लीज वो हो गया। प्लीज विराजिए, प्लीज बेटा विष्णु जी, प्लीज सारे सबूत प्लीज। ये है वाद विवाद में ऐसा शब्द ना बोले जो मर्यादा से बाहर हो और आसन को अंकित करके बात करे। ठीक है, सबूत सहित आएंगे। प्लीज सबूत पेश करेंगे। मैंने कहा ना सबूत पेश करूंगी। प्लीज शांत, चुप रहिए। ये जो आडंबर किया ना तुम लोगों ने राइजिंग राजस्थान का, उसकी सच्चाई सुन लो। माननीय सदस्य, आपका समय बीतता जा रहा है ना राइजिंग राजस्थान का, उसकी सच्चाई मैं बताती हूँ आपको। जो एमओयू किया आपने, जो एमओयू किया उसमें क्या शर्तें आपने रखी? किसी प्रकार का, क्या बोल रहे हैं आप, मेरे को बोलने दो, बिना कोई। प्लीज सदस्य, देखिए जो आडंबर किया, 2-3 दिन का जो आडंबर किया, करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, लेकिन एमओयू क्या उसी दिन हुए, बाद में नहीं हुए? उसके बाद भी चलते रहे। क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी के आने की? क्या जरूरत थी यहाँ सब चीज करवाने की? क्या जरूरत थी इवेंट कराने की? लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। अरे तुम्हारे मतलब की बात है, सुन लो। तुम्हारे मतलब की बात है, आगे सुन लो। तुम्हारे मतलब की बात है, अगर कोई रह गया हो ना, प्रधानमंत्री जी को जाने से आपसे पूछना पड़ेगा क्या? आपकी मर्जी है, जो बोल रहे हो आप कैसे कह रहे हो? नहीं बोलने देंगे। कैसे कह रहे हो आप ये बात? जो तुम में से कोई रह गया हो ना, कैसे बोलो, वो भी एमओयू कर सकता है। प्लीज मेरा समय कर देंगे साले। प्लीज देखिए कोई रह गया हो ना, वो एमओयू कर सकता है। अभी आपको खुली छूट दे रखी है सरकार ने, ये ध्यान रखना। बिना कोई डिटेल नहीं बोलने देंगे। प्रधानमंत्री जी कैसे आगे? सुनने का कैसे आगे प्रधानमंत्री जी? सुनना नहीं चाहते क्या तुम लोग? सच्चाई नहीं सुनना चाहते क्या? तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है सच्चाई
सुनने की? बैठ जाइए, सच्चाई सुन लीजिए, अभी तो पर्दे मैं खोल रही हूँ तुम्हारी। सच्चाई सुन लीजिए, बैठिए, सच्चाई सुनिए। टाइम खराब मत करिए, ये तुम्हारी पॉलिसी है टाइम खराब करने की। टाइम खराब कर दो, आगे कुछ बोल ही नहीं पाएगी कांग्रेस सरकार तथ्य कुछ है नहीं, अनगढ़ कुछ भी बोले जा रहे हो। बड़े सड़क के लाए हो या यूं ही आए हो? मुख्यमंत्री जिन्होंने प्लीज उनको जमीनें अलॉट करने का काम करते हैं। प्लीज विराजिए। MOU तो 11,500 लोगों ने किया है के बाद राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरी बात 35 लाख अरे पहले पूरा सुन लीजिए, बात राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान का एक गांव का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया? 24 घंटे में से 20 घंटे मुख्यमंत्री कैसे काम करता है? ये कांग्रेस को पछता नहीं है, इसलिए राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई होगी तो उसका चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं होगा, उसके लिए भी बोलूंगी। देश में नंबर 2 पर लाके खड़ा कर दिया है। जो राजस्थान आपके समय में अपराध में, बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ करता था, आज विकास के मामले में नंबर 1 नंबर 2 पर है। कांग्रेस के शासन में राजस्थान का बेड़ा घर किया था, आपने बेड़ा घर किया राजस्थान का। आसन पांव पे खड़ा है, प्लीज आसन पांव पे खड़ा है, लेकिन 32 लाख करोड़ आसन पांव पे है, 54 लोगों को लाभ देने का काम है। प्लीज 554 लोगों के लिए प्लीज गोदारा जी, प्लीज सदस्य, प्लीज ऐसी बात में प्लीज शांति से अपनी बात मर्यादा में रखकर कीजिए। शुरू करिए। महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्लीज सदस्य इंदिरा जी, माननीय महोदय शुरू करो। माननीय सभापति महोदय 1 मिनट लूंगा आपसे, प्लीज आप इजाजत फरमाएं। माननीय सभापति महोदय, जब भी प्रतिपक्ष से कोई बोलने शुरू होता है तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। या तो हमको यह करना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से बात बोल रहा हूं। या तो यह करना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री हमको लिख करके दे दे और हम उसका भाषण कर दें। प्रतिपक्ष इसलिए बैठा हुआ है, वो अपने मन की बात कहेगा। प्लीज ये कभी नहीं संभव, ये बर्दाश्त के नाकाबिल है। ये क्या तरीका हुआ? जब भी कोई प्रतिपक्ष बोलना खड़े तो आप सबके सब एक साथ खड़े होते हैं, आप भी नहीं बोल पाएंगे। यदि आप इस तरह का आचरण करेंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। गलत है ये। विराजिए। सभापति महोदय, ये व्यवस्था का प्रश्न है। प्रतिपक्ष का देखिए आप इनकी हालत देखिए। प्लीज विराजिए। दोनों ही दलों से मैंने आग्रह किया है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, प्रतिपक्ष का कोई मान्य सदस्य अपनी बात रखना चाहता है तो अपने तथ्यों के, मान्य इंदिरा जी अपनी बात रखेगा, वो असंसदीय हो आप उसे डिलीट करें, तथ्यों के विपरीत हो तो आप उसकी जांच मांग लें। लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि जो कुछ माननीय संसदीय कार्य मंत्री सुबह लिख करके देंगे हमको, हमारी तरफ से जो प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहेगा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री उनको लिखित में देंगे भाषण, हम उसका वाचन करेंगे। प्रतिपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है ये। और यदि यही आचरण रहा तो माननीय सभापति महोदय, हम यदि नहीं बोल पाए तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। ये मैं कोई आपको जो है ये सदन का प्रश्न है, ये मर्यादा में और नियम से चलता है। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ये सदन पवित्र सदन को बनाए रखिए। यहाँ पर पूरी राजस्थान के एक प्रतिपक्ष अमूल्य वोट देकर जनता ने भेजा है। प्लीज दोनों सदनों से मैं ये आग्रह करता हूं कि आप भी इधर बोले तो कोई टोका टोकी नहीं करे, आप भी इधर बोले तो टोका टोकी नहीं करे, और जो बोले जो मर्यादा में रहकर बात रखे। प्लीज सदस्य। सभापति महोदय, देखिए सभापति महोदय, ये देखिए स्पीकर से आने वाले माननीय
सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं, बहुत अनुभवी भी हैं, आसन पर कई अक्सर विराजते हैं आप, और नियमों और प्रक्रिया के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है। सदन में बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन निरंकुश कोई नहीं है, न तो सत्ता पक्ष है न विपक्ष है। आप बिना किसी तरीके के आपको आरोप लगाना, आइए ना, हम चैलेंज करते हैं, आप नियम से आइए, आरोप लगाइए, पर ऐसे बकवास नहीं करने देंगे हम। जो मर्जी आप बोलते जाओगे, नहीं बोलने देंगे। आप लोग बोले तो बकवास नहीं है, नहीं, आप लोगों को भ्रष्टाचारी बताए तो बकवास नहीं है, बोल देते हो। और आप लोगों आप में दो में तो आरोप लगाओ, आप लोगों प्रक्रिया से आओ, नोटिस देकर आओ, आरोप लगाओ, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोलने देंगे आपको। नहीं, ध्यान रखना, कुछ भी मर्जी आप बोल देंगे। कल में खड़े खड़े क्या नारे लगाए थे आपको पता नहीं क्या? और आप कितना दूध का दूल्हा हमको पता नहीं क्या? आप कितना दूध का दूल्हा हमको पता नहीं है क्या? इधर बैठे क्या कर रहे थे हमको पता नहीं है क्या? ये ऐसे बेलगाम नहीं बोलने देंगे। प्लीज 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 सदस्य, तथ्यों के विपरीत है तो आप उनको जो है माननीय सदस्य को आप वार्निंग करें, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त होगा कि जो कुछ माननीय सदस्य बोल रहा है उसके लिए क्या आसन सक्षम नहीं है? आसन उसके लिए सक्षम है। यदि कोई माननीय सदस्य विपरीत आचरण कर रहा है, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय 2 घंटे के लिए बढ़ाया जाए। आसन निर्देशित करें, यही हम कह रहे हैं आचार्य आपसे। सदन का समय 2 घंटा बढ़ाया गया। आसन निर्देशित करें, यह संभव है। आसन निर्देशित करें, जो भी माननीय सदस्य आपको लगता है एसेंशियली बोल रहा है, तथ्यों के विपरीत बोल रहे हैं, तो आसन इस बात के लिए सक्षम है। लेकिन ये कैसे बर्दाश्त होगा कि हमारे सारे सदस्य एक साथ खड़े होंगे? मैं दोनों ही दलों से यही आग्रह कर रहा हूं। उनसे कहिए हम तो निर्देशित ही हैं। दोनों ही से कह रहा हूं, प्लीज इंदिरा जी। बोले बीच में, बाकी सारे लोग तो खड़े होते हैं। कोई भी बात है आपके माननीय सदस्य इंदिरा जी, प्लीज प्लीज। फिर बोल रहे हैं। देखिए, जो राइजिंग राजस्थान का इवेंट हुआ उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि जो इवेंट हुआ उसके बाद भी लगातार वो MOU अब तक चल रहे हैं। कोई भी रह गया हो तो वो कर सकता है, मैं ये कहना चाह रही थी। तो ये अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। उसके अलावा 37 लाख करोड़ का 11,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 32 लाख करोड़ का MOU केवल 554 लोगों के हुआ। तो सरकार का फोकस है कि 554 लोगों पर ही फोकस डाला जा रहा है, न कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इनके पास में, कोई बनाई नहीं ऐसी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि राजनिवेश पोर्टल पर जब ये राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ उससे पहले से चालू था, उससे पहले जो रोजगार देने का डाटा था वो 25 लाख लोगों का आ गया, 25 करोड़ लोगों का, जबकि राजस्थान की जनसंख्या तो 8 करोड़ ही है। सुनिए आप, सुनिए, अरे सुनिए बात, सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ 8 करोड़ की आबादी है। सभापति महोदय, मैं मेरा भाषण कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बीच में इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। बोले 8 करोड़ जनसंख्या पर 25 करोड़ लोगों को रोजगार देना बता दिया। अब इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, बात खराब हो जाएगी, तो उसको डिलीट कर दिया। आज वो नहीं दिख रहा, लेकिन उस समय वो इस टाइप से दर्शा रहा था। अब सौर ऊर्जा वाले प्लांट आप लोगों ने लगाने का विचार किया, जमीन अलॉट करने का विचार किया है, उनसे किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ले रहे। इसको तो हम बाद में बात और कर लेंगे, अभी तो चल रहा है तुम्हारा, उसके बाद देखते हैं। कई सारी आप देखिए छोटी छोटी हमारे उद्योग लगाने की योजनाएं थी जो गहलोत सरकार ने चालू की थी। आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के, वो कहते हैं पिछली सरकार की कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन उनके वादे पर वही खरे नहीं उतरते हैं जो सारी की सारी योजनाएं राजस्थान सरकार बंद कर देती है। आप बात करते हो बाबा साहब की, अभी भाषण में आपने बाबा साहब को याद किया, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात को कि देश के गृह मंत्री संसद में अपमान करते हैं बाबा साहब का, मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं,
और फिर आप शर्म के मारे फिर वापस से बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब का मजाक बनाया जाता है। आप कहते हैं ये देश 2014 में आजाद हुआ। एक मिनट आजादी को आप लोग इंदिरा जी एक मिनट इंदिरा जी प्लीज सदस्य एक मिनट। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं, विपक्ष और चुनौती दे रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय पर इस सदन में पूरे एक दिन की चर्चा रख लीजिए। किसने क्या किया हम बता देंगे आपको। आपने अपमान किया बाबा साहब का, कांग्रेस ने अपमान किया, हमेशा अपमान किया है। प्लीज प्लीज। हाँ सदस्य, माननीय 2014 में आप आजादी बताते हैं, आपको आजादी का पता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने एक अंगुली कटाई नहीं आजादी के टाइम पर, तो आप लोगों को आजादी का कोई पता नहीं है। अरे सीनियर मंत्री हो आप महात्मा गांधी की बात करते हैं। जो लोग गॉडसे की पूजा करते हैं वो क्या महात्मा गांधी की बात करते हैं? अभी भाषण के अंदर महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, महाकुंभ। अपनी अपनी आस्था होती, महाकुंभ में कोई नहाने जाए कोई नहीं जाए। आपके योगी सरकार ने बोला कि हम 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे आएंगे 6 करोड़। लेकिन वो व्यवस्था का क्या हुआ? साधु संत मौनी अमावस्या पर नहा ही नहीं पाए, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ऐसी व्यवस्थाएं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं नहाएंगे। और आगे दूसरा अमृत स्नान हुआ, उसके अंदर 2.33 करोड़ लोगों ने करा। तो इतना घट गया क्या डाटा? आपकी व्यवस्थाएं कितनी थी ये आप लोगों पर पूरा देश जान रहा है इस चीज़ों को। वहाँ कोई जाकर आ रहा है, जा रहा शौक से है, लेकिन जो आ रहा है वापस वो सोशल मीडिया के थ्रू कह रहा है कि बहुत गंदगी है, सोच कर रहे हैं बाहर लोग, बहुत अव्यवस्था है, वहाँ कोई जाना मत। अपनी अपनी राय दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि मैंने देखा बहुत उसके अंदर। आगे आप सुनिए। माननीय सभापति महोदय, आज ये बात करते हैं स्वास्थ्य की। दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपया हमने किया हमारी सरकार ने। बेचारे जिनका एक्सीडेंट हो जाता था, जिनकी मौतें घर में हो जाती थी, उनके लिए बहुत बड़ा एक संबल था, उसको आप लोगों ने बंद कर दिया। आपको ये राजस्थान की सरकार माफ नहीं करेगी। ये कहता है कोई कहावत, बल्ली के भाग से चीका टूट जाता है। बाकी ऐसा था नहीं माहौल, लेकिन हो गया जो भी है। लेकिन आगे आप लोगों से इतना धाप चुकी है राजस्थान की जनता 1 साल के अंदर, उसका जवाब आप लोगों को देगी। बालिका शिक्षा की हम बात करते हैं, उसमें अभिभाषण में भी बोला आप लोगों ने, राज्यपाल जी ने बोला अभिभाषण में, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने बालिका विद्यालय मर्ज कर दी। बालिकाएं विरोध कर रही है, क्या झूठा है क्या? वो टीवी चैनल अखबार बता रहे हैं कि बालिकाएं रोड पे आकर विरोध कर रही है कि हमारा विद्यालय बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, जो भी कर दिया, मर्ज और बंद। ये गुमराह कितने करते हैं, कैसे ये लोग हैं जो बार बार उस बात को बंद नहीं किया। अरे बंद किया, मर्ज किया, एक ही बात है वो चीज़। हमने 500 बालिकाओं पर कॉलेज खोलने का वादा किया और हमने खोले। माननीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी, बालिका शिक्षा पर दिया जोर। मेरे विधानसभा में भी 2 कॉलेज खोले। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 1 साल के अंदर ढूंढते फिरे। आप ग्राम पंचायत तक के प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करा रहे हैं। मेरी विधानसभा में जाकर कोशिश करते हैं कि उद्घाटन कर दें, लेकिन मैं भी एडवांस ही कर देती हूँ सबके उद्घाटन। गांव वाले बुला लेते हैं, मैं कर आती हूँ, आप लोगों को मौका नहीं दे रही हूँ मैं। आप देखिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय आपने बंद कर दिए और यहाँ के शिक्षा मंत्री बोल दे, छोरी ने बोल दिया एक लड़की ने कि 10th में पढ़ रही हूँ। ये शर्म आने की बात है कि 10th और 10वीं का फर्क नहीं जानते हैं ये। इनको शर्म आती है इंग्लिश बोलने पर, इसलिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय इन्होंने बंद किए। इनको ये लगता है कि कोई बालक गांव का बालक इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। गांव का बालक इंग्लिश नहीं खोले ही नहीं कांग्रेस ने। उस बच्ची का मजाक बनाया जाता है, शिक्षा मंत्री के द्वारा बच्ची का मजाक बनाया जाता है। विद्यालय पर अपना जवाब दे देंगे, बनेगा। वो सब देख रहे हैं, सबको पता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सबको सुन ले बेटा, देखिए बिराजिए। देखो करना ये चाहिए था। इंग्लिश मीडियम विद्यालय हमारी सरकार ने खोले, आप लोगों को ये करना चाहिए था। अगर आपके अंदर इंसानियत होती, आपके अंदर इस राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए थोड़ी सी दया होती, आप लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करते और उनको व्यवस्था देते, न कि बंद करते।
आप देखिए, आपको बंद करने का, नाम बदलने का दो ही काम रहा आपके पास में, और कुछ कोई किया नहीं आप लोगों ने। ऐसे विकसित राजस्थान की कल्पना आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। हमने तो किया जो आज तक इतिहास में कोई कर नहीं सकता है। आपकी डबल इंजन की सरकार बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रही है समय पर, काफी महीने हो गए। SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप 6 साल से नहीं आ रही है। समाज कल्याण मंत्री बता दें क्या हो रहा है। 6 साल माननीय सभापति महोदय, माननीय ST के बालकों की 6 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। मुझे लगता है माननीय सभापति महोदय, अब तो सुनिए, 5 साल हमारी सरकार थी, केंद्र सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। इंदिरा जी, अब तो वहाँ भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी है। सदस्य महोदय, मंत्री महोदय, प्लीज जनता हमारी जो मेंबर कह रही है, अरे पेपर लीक करते हो ना पानी पी पी के तुम लोग, और सत्ता में आ गए पेपर लीक का बहाना करके। आज तुमसे 6ठी 7वीं 10वीं के पेपर नहीं बच रहे हैं, वो सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है प्रतियोगी परीक्षा के पेपर कराने की, और करा के देखिए, पता चलेगा आपको। ये हाँ, ये अलग बात है कि आप अखबारों में नहीं छपने दोगे, अपने सोशल मीडिया पर उसको नहीं आने दोगे, आप कोशिश करोगे उनको रोकने की, लेकिन पेपर लीक रुक नहीं रहा है आपसे। जितनी भी परीक्षाएं कराई आपने, सबके पेपर लीक हुए, और ये रिकॉर्डली आपको बता देंगे, आप चिंता मत करो उस बात की। नौकरियों में आप देखिए, माननीय सदस्य महोदय, समय समाप्त हो गया है, क्लोज कीजिए। आरपीएससी भंग करने की बात थी, देखिए आधे समय तो हमारे उसी में आरपीएससी भंग करने की बात थी, एसआई भर्ती की बात थी। अरे आपके मंत्री जी को, किरोड़ी लाल जी को तो संभाल लो, वो बेचारे एसआई भर्ती रद्द करने की बात करते करते बूढ़े हो गए। आप देख नहीं रहे हो उनकी तरफ में, और वो कह रहे हैं मेरा अपमान कर रहे हैं भाजपा सरकार में, उस भाजपा सरकार का मंत्री।